जरा आपको एक और खबर भी बताते चले और बात आपको बताते हैं जिला बड़गाम के हांजुरा इलाके की, जहां पर हुकूमत ने एक स्कूल को तामीर करने का मंसूबा हाथ में लिया। हाई स्कूल बिल्डिंग हांजुरा की बात, वहां पर फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया और किसी हद तक स्कूल बिल्डिंग को तैयार भी किया गया। लगभग 70 लाख रुपए का रकम उस पर सर्व किया गया और पहली इंस्टॉलमेंट में कुछ पैसा कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीज भी किया गया। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि इतने लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी ये बिल्डिंग काबिल इस्तेमाल नहीं है और इस्तेमाल से कबल ही इस बिल्डिंग पर सवाल उठ रहे हैं। और उन सवालों को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जब जांच कमेटी बिठाई तो जांच कमेटी ने भी अंदर खाने इस बात को माना कि बिल्डिंग अनसेफ है। 70 लाख रुपया लगने के बाद भी अगर बिल्डिंग अनसेफ है, बिल्डिंग के अंदर जाया नहीं जा सकता है, बिल्डिंग के अंदर पढ़ा नहीं जा सकता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और क्यों एक अकाउंटेबिलिटी को फिक्स नहीं किया जा रहा है, ये आज भी वहां की मकामी आबादी ने चीख चीख कर सवाल पूछा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। और उनका मानना है कि जिन लोगों ने तहकीकात की उस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि इतने वक्त होने के बाद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तश से मस नहीं हो रही है और बच्चों को और वालिदैन को गोना को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। सीधे चलेंगे हिलाल के पास, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मामला स्कूल का है और कहा जा रहा है कि हाई स्कूल बिल्डिंग को तामीर करना था। तस्वीर भी दिखाइएगा स्कूल बिल्डिंग की और हिलाल को भी जरा दिखाइएगा जल्दी से। अब मामला यह है कि इन्वेस्टिगेशन पार्ट को इनिशिएट किया गया, क्या कुछ ताजा खबर है? इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई और क्यों लोग सरापा एहतजाज हांजुरा के? बिल्कुल गौहर, जो मकामी लोग हैं हांजुरा के, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो बिल्डिंग बनी है इस पर जो ज़र कसीर खर्च की गई है, लगभग 7 मिलियन रुपीस जो है इस पे खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर यह खदशा है कि ये बिल्डिंग जो है अनसेफ है, क्योंकि लोगों ने आज को देखा और हम भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि इस बिल्डिंग के जो दीवार है उसमें शिगाफ पड़े हैं, क्रैक्स विजिबल है, बड़े क्रैक्स विजिबल है। यहां तक कि इस स्लैब के ऊपर से जब चलते हैं तो ये बिल्कुल वाइब्रेट हो जाती है और ऐसा लग रहा है कि शायद अभी गिर सकती है। तो जिन बच्चों को इस स्कूल के अंदर जाना है, इस स्लैब के ऊपर से चलना है, तो उन बच्चों के दिमाग पर, जहन पर किस तरह का असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोगों ने, मकामी लोगों ने, चाहे नंबरदार हो, चाहे वहां के पंचायत हो या मकामी लोग हो, उन्होंने मिन जुमला इस सूरत हाल को देखा और फिर इससे मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट है उनकी नोटिस में या डिप्टी कमिश्नर की नोटिस में भी इसे लाया और बाज़ाब्ता तौर पर एक शिकायत भी दर्ज कराई। और शिकायत दर्ज करने के बाद इस पर एक कमेटी बन गई है और उस कमेटी ने हमारे जराये के मुताबिक अपनी रिपोर्ट तैयार की हुई है और माना जा रहा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट भी की गई है और जिसमें अंदर खाने हमें यही खबर मिल रही है कि उसमें कहा गया है कि ये टेक्निकली बुनियादों पर बिल्डिंग अनसेफ है, जिस पर 70 लाख रुपए का जो तखमीना कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया है और उसमें से 66 लाख रुपए का जो रकम है वो ऑलरेडी वागुजार किया गया है और उसके बाद इसे टेक्निकली जो है सही भी करार दिया गया है और जिसकी वजह से ये 66 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में डाल दिए गए हैं। तो अब लोग यही कहते हैं कि उन्हें बताया जाए, फौरन से पेशतर बताया जाए और लोगों ने इस हवाले से ये बात उजागर की है कि इस पर कोई पर्दादारी नहीं होनी चाहिए कि जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है या उनकी जिंदगी है वो दाव पर न लगे। तो इस तरह से लोगों ने एक बार फिर से ये आवाज उठाई और एहतजाज किया कि मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर इस हवाले से फौरन से पेशतर इस हवाले से कार्रवाई करे और हमें बताया जाए कि क्या वो अपने बच्चों को इस स्कूल के अंदर भेजने के अहल हैं या नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा हादसा इस इलाके के अंदर हो जाए, क्योंकि लोगों का मानना है कि उन्होंने खुद इस बिल्डिंग का मायना किया, उन्होंने देखा ये भी है, ये बिल्डिंग 70 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, 69 लाख रुपीस इस पे खर्च हो गए, यानी 1-आधा लाख रुपया कहीं रुका होगा और बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार एज पर डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं हमारे हिसाब से तो बिल्डिंग पर अभी भी 40 से 50% काम करना बाकी है और ये हैंड ओवर टेक ओवर बिल्डिंग का हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट को या नहीं हुआ है, और ये एजेंसी कौन थी जिन्होंने ये बनाया और आज क्या कुछ उनका कहना है? बिल्कुल गौहर, ये रमसा के फंड्स है, रमसा स्कीम के तहत ये बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जा रही है और R&B जो है उनकी जानब से इसे यहाँ पर तामीर किया जा रहा है और इस पर जो टोटल तकमीना प्रोजेक्ट में दिखा गया है वो 86 लाख रुपए का है।
लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे 69 लाख रुपए में इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला, लेकिन उसमें यही कहा गया है कि उसमें ट्रस नहीं है अभी और खिड़कियां अभी होना बाकी है, क्योंकि 86 करोड़ रुपए में से 69 को काटकर बाकी मांदा रकम में ये चीजें चाहे ट्रस हो या खिड़कियां हो दरवाजे हो वो कुछ जो है बनाने हैं। लेकिन लोगों का जो असल सवाल है वो ये है कि जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो ढांचा बना हुआ है, वो ढांचा महफूज नहीं है। नंबर एक, इसी मामले को मैंने कंसर्न जेई के साथ उठाया है, क्योंकि उन्हीं की टेक्निकल सैंक्शन के बाद ये पैसा जो है रिलीज किया गया है। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा है कि इसमें क्रैक्स पड़े हैं तो वो वजूहत क्या है, स्लैब में भी कहीं कहीं एक क्रैक्स है और उसके साथ साथ स्लैब भी वाइब्रेट हो रही है, तो उनका ये कहना है कि चूंकि 2 या 3 साल से ये बिल्डिंग बगैर छत रही है और यहां से बारिश का पानी आ जाता है तो उसी की वजह से ये शिगाफ पड़े हैं। हालांकि हमने ये सवाल भी उनसे पूछा कि क्या वजह है कि बाहर कश्मीर के बाहर जितनी भी बिल्डिंगें जम्मू हो, दिल्ली हो, बाकी जगहों पर हम देखते हैं तो वहां पर भी बहुत बारिश होती है, लेकिन वहां दरवाजों में, वहां खिड़कियों में, वहां दीवारों में, वहां स्लैब में इस तरह के क्रैक्स नहीं दिखते हैं। तो उनका बिल्कुल लमसम में यही कहना था कि बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है कि नुकसान हुआ होगा, ताहम उसको रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन जो टेक्निकल टीम वहां पर भेजी गई है उनके जराए हमें यही बता रहे हैं कि उससे ठीक नहीं किया जा सकता और फिल वक्त ये जो बिल्डिंग है ये अनसेफ है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ऑफिशियल व्यू इसमें क्या हो ये जाएगा, रिपोर्ट क्योंकि हम जो जरा है क्या वो इल्तिवा में डाला गया, कितना वक्त हो गया जब टेक्निकल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी खामोश है? लगभग 1 महीना पहले इसकी जो कमेटी है वो बनाई गई है और मेरे जो जराए हैं उनका मानना है कि लगभग 1.5 हफ्ता पहले इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो सबमिट भी किया जा चुका है। लेकिन इसमें हकीकत कितना है अभी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन हमें यकीन है कि इस अमल के बाद बहुत जल्द इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना मौका। चलिए, बहुत शुक्रिया हिलाल अंजरी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करके ये बताने के लिए कि किस तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है और जो आवाम के लिए असासे बनाए जा रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल जहां बने स्कूल, वो स्कूल भी आज के दिन में किस तरीके से अनसेफ होते हैं। अभी हैंड ओवर टेक ओवर बिल्डिंग का भी नहीं हुआ, लेकिन पैसे कॉन्ट्रैक्टर साहब ले गए थे। चलते